हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 26 फॉर क्लास 9th सामाजिक विज्ञान की बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 7 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों उसमें हम पार्ट 3 संविधान निर्माण, हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है, ये आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक रहेगा। ठीक है, पार्ट 3 है ये आपका संविधान निर्माण। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। लेट्स स्टार्ट। दुनिया के सभी देशों में ऐसे बुनियादी नियमों की ज़रूरत होती है जिनमें उस देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके। तो देखिए, किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियमों की आवश्यकता होती है। सोच के देखिए बच्चों, अगर यातायात के नियम ना हो तो क्या रोड के ऊपर जो सड़कें हैं उनके ऊपर क्या जितने भी व्हीकल्स हैं, एक दिन में कितने व्हीकल्स हैं, ठीक है, तो क्या हम सुचारू रूप से सड़कों के ऊपर चल सकते हैं गाड़ियां लेकर? ठीक है, तो जो है क्या होगा, चारों तरफ जो है भीड़ होगी, एक्सीडेंट होने का खतरा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर कोई रेड लाइट, ग्रीन लाइट या जो है कोई रूल रेगुलेशन नहीं होंगे तो कोई किसी तरफ चल रहा होगा, कोई कहीं पे भाग रहा होगा। तो इसी तरह से हमारा संविधान है। हमारा संविधान भी हमारे देश या कोई भी देश है, ठीक है, जहाँ पर संविधान है तो किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए संविधान की ज़रूरत होती है। यहाँ तक किसी भी सरकारी या गैर सरकारी संगठनों को चलाने के लिए कायदे कानून अपनाए जाते हैं। तो कोई भी चाहे सरकारी है या गैर सरकारी संगठन है, उसको चलाने के लिए कुछ रूल होते हैं जिनको अपनाना ज़रूरी है। आप जो है अगर स्कूल का ही एग्जाम्पल लो, आप बच्चे, आप सबका एक पर्टिकुलर स्कूल में टाइम टेबल होता है, एक छुट्टी का टाइम होता है, स्कूल में आने का टाइम होता है, लंच का टाइम होता है, सारा जो है एक रूल के अनुसार चलता है और उसी के अनुसार सारे टीचर्स, सारे बच्चे जो है सभी जो है उस रूल्स के अनुसार ही काम करते हैं। तो सोचिए अगर रूल ही ना हो, कोई कभी बच्चा किसी टाइम आ रहा है, कोई बच्चा किसी टाइम स्कूल से जा रहा है, तो क्या ये जो व्यवस्था है ये सुचारू रूप से होगी? बिल्कुल नहीं होगी। अतः सभी संगठनों को एक संविधान की ज़रूरत होती है। ठीक है, यानी संविधान का मतलब अब यहाँ पे क्या है, संविधान का मतलब केवल देश के लिए नहीं है। संविधान का मतलब जो कानून है, जो रूल हैं उनसे है, नियम हैं, नियम और कायदे जो है वो संविधान है। वो किसी भी संगठन का हो सकता है, किसी स्कूल का हो सकता है, और हमारे कंट्री का जो है वो क्या है, कंट्री को चलाने के लिए वो अलग से एक संविधान है। संविधान क्या है? संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी पुस्तक है जिसके नियमों का पालन देश में रहने वाले सभी नागरिकों को करना होता है। तो हम जो यहाँ पर इस वर्कशीट में संविधान के बारे में पढ़ रहे हैं वो संविधान है हमारे देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो रूल बुक है, जो नियमों का पालन करने वाले, आप कह सकते हो कि एक ऐसी पुस्तक है जिसके अंदर सारे जो नियम हैं उनका संकलन किया गया है और इन नियमों का पालन देश में रहने वाले सभी नागरिकों को करना होता है। भारत में संविधान ही सर्वोच्च कानून होता है। इस संविधान द्वारा नागरिकों के साथ और नागरिकों का सरकार के साथ संबंध तय होता है। यानी नागरिक जो है दूसरे नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे और नागरिक जो है उनका सरकार के साथ क्या संबंध होगा, सरकार के क्या दायित्व हैं, नागरिकों के देश के प्रति क्या दायित्व हैं, वो सब कुछ हमारा संविधान द्वारा निर्धारित होता है। संविधान के क्या क्या कार्य हैं? तो देश में एक साथ रहने के लिए लोगों में आपसी सहयोग और भरोसा विकसित करना है। ये क्या है? ये संविधान का कार्य है। ठीक है, कि ताकि लोग जो देश में लोग रह रहे हैं वो आपसी सहयोग और भरोसा जो है एक दूसरे पे हो। दूसरा, देश में सरकार कैसे बनेगी, कैसे काम करेगी, फैसले लेने का अधिकार किसे होगा, ये सब जो है संविधान स्पष्ट करता है। तीसरा, सरकार के अधिकारों की सीमा रेखा तय करना और नागरिकों के अधिकारों को स्पष्ट करता है कि सरकार जो है वो अपनी कौन सी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है, कौन सी शक्तियां हैं जिनका प्रयोग सरकार नहीं कर सकती। ठीक है, नागरिकों के क्या अधिकार हैं, इस चीज़ को ये स्पष्ट करता है। नेक्स्ट देखिए, सभ्य समाज के गठन में लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। तो जो सभ्य समाज है उसमें लोगों की क्या आकांक्षाएं हैं सरकार के प्रति, क्या लोग चाहते हैं अपनी डेवलपमेंट के लिए, उन सब को सुनिश्चित करता है संविधान। नंबर 4 है, जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है वहाँ संविधान जरूर होता है। उदाहरण के लिए अमेरिका, फ्रांस, भारत इत्यादि देशों में लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता प्राप्त है। धीरे धीरे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में लिखित संविधान अपनाने का चलन जो है वो हो गया है। यानी जहाँ पर भी इस तरह से लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है जैसे अपने देश में है, वहाँ पर
क्या है, एक संविधान को मान्यता प्राप्त है। और अब जैसे हमारा देश का संविधान है, लिखित संविधान है, इस तरह लिखित संविधान अपनाने का चलन जो है वो हो गया है। अब यहाँ पर आपको बहुत ही आसान से बच्चों 5 प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर हम 1 बाय 1 करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान किसे कहते हैं? तो किसी भी देश का संविधान लिखित नियमों का एक समूह है जो किसी देश में रहने वाले सभी लोगों या नागरिकों द्वारा स्वीकार किया जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम संविधान कहते हैं। यानी बच्चों संविधान क्या है? संविधान एक तरह की रूल बुक है ना, यानी लिखे हुए नियम कानून है जिससे कि कोई देश जो है वो सुचारू रूप से चलता है। सेकंड देखिए, किसी भी देश में संविधान के क्या कार्य हैं? तो हमने अभी वर्कशीट में समझा कि जो है संविधान के क्या क्या कार्य हैं। तो देश में एक साथ रहने के लिए लोगों में आपसी सहयोग और भरोसा विकसित करता है, तो ये संविधान के कार्य हैं। दूसरा है, देश में सरकार कैसे बनेगी, कैसे काम करेगी, फैसले लेने का अधिकार किसे होगा, ये स्पष्ट करता है। तीसरा है, सरकार के अधिकारों की सीमा रेखा तय करना और नागरिकों के अधिकारों को स्पष्ट करता है। तो ये तीनों जो है क्या हो जाएंगे? संविधान के कार्य हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, लोकतांत्रिक देशों ने लिखित संविधान को ही क्यों अपनाया है? तो लोकतांत्रिक देश उन्होंने लिखित संविधान को क्यों अपनाते हैं? लोकतांत्रिक देश लिखित संविधान को अपनाते हैं ताकि कोई भी अपने स्वयं के लाभ के लिए देश पर शासन न कर सके। इसीलिए लिखित संविधान अपनाया जाता है ताकि कोई भी जो है किसी भी तरह का लाभ जो है वो ना ले सके देश पर शासन करके। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 4 है, सरकार के अधिकारों की सीमा तथा नागरिकों के अधिकारों में क्या अंतर है? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? सरकार के अधिकार क्या है? सरकार के अधिकार की सीमा का अर्थ है कि सरकार किन शक्तियों का प्रयोग कर सकती है और किन शक्तियों का नहीं। ये सुनिश्चित किस में किया गया है? ये सुनिश्चित जो है संविधान में किया गया है। जबकि नागरिकों के अधिकार क्या हैं? नागरिक के अधिकार सभी मौलिक अधिकार हैं जो संविधान में नागरिकों को दिए हैं। तो जितने भी मौलिक अधिकार हैं हमारे, वो सभी नागरिकों के अधिकार हैं और इन नागरिकों के अधिकारों की व्याख्या संविधान में की गई है। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अपने अनुभव से बताइए कि क्या आप भी नियम का पालन करते हैं। तो बच्चों आप सोचिए कि क्या आप नियमों का पालन करते हो। तो हमने वर्कशीट के शुरू में ही समझा कि बिल्कुल हम सब नियमों का पालन करते हैं। अगर आप स्कूल जाते हो तो स्कूल के नियम होते हैं उनका पालन करते हैं, और अगर आप रोड पे निकल रहे हो तो यातायात के जो नियम हैं उनका पालन कर रहे हो। सो हाँ, हम भी नियमों का पालन करते हैं, जैसे कि स्कूल के नियम हैं, यातायात के नियम हैं, तो इन सभी का पालन जो है वो हमारे द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से आपको अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर लेनी है। तो ये थी बच्चों आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।